हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज के वीडियो में हम बक्सर का युद्ध देखने वाले हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी एक ही वीडियो में पाएंगे। साथ में लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपका बक्सर का युद्ध पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने प्लासी का युद्ध देखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ है। 1764। यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बक्सर जो नगर है वो स्थित है बिहार में। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखनी है कि बिहार में स्थित है बक्सर। अब ये पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दो क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये बोलता है ये किसके बीच हुआ है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच। अब कौन सी सेना थी, क्या नाम था, ये हम आगे के सेंटेंस में देखते हैं। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि मुगल सम्राट कौन था उस टाइम पे, तो शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, इनके बीच हुआ था। ठीक है, ये जो तीन थे ये एक टीम में थे। दूसरी टीम में कौन था, दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो, या जिसका नाम हेक्टर मुनरो है, उसके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो एक जगह क्या था, संयुक्त सेना थी किसकी, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की। और इनका युद्ध किसके साथ हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो इसका सेनापति था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। चलिए आगे देखते हैं। दोनों सेनाएं बिहार में बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बक्सर नामक स्थान पर आमने सामने आ पहुंची। देखिए कहाँ पर, बिहार में। तो कभी पूछा जाए बक्सर कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। अब आगे देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहूमल जो रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल अबादीन को धन का लालच देकर अलग कर दिया। ठीक है, अब इनके नाम पूछे जाते हैं कि असद खां, साहूमल और जैनुल अबादीन, इनका संबंध कौन से युद्ध से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बक्सर का युद्ध। इन्हें धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था किसने, अंग्रेजी सेना ने। लगभग 3 घंटे में ही युद्ध का निर्णय हो गया, जिसकी बाजी अंग्रेजों के हाथ में रही। अब ये पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किसने जीता था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जीता था अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय तुरंत अंग्रेजी दल से जा मिला और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय कौन था, ये शाह आलम द्वितीय है, मुगल सम्राट उस टाइम पे था। और इसने क्या किया था, ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। मीर कासिम भाग गया तथा घूमता फिरता जिंदगी काटता रहा। दिल्ली के समीप 1777 में अज्ञात अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखते हैं। आगे है बक्सर के युद्ध का कारण। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। देखिए, हमने प्लासी का युद्ध भी देखा है। तो उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब। लेकिन वह अपनी सुरक्षा तथा पद हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। जब तक वो कंपनी का लोभ पूरा करता रहा तब तक पद पर भी बना रहा। ठीक है, जब तक वो कंपनी को सब कुछ देता रहा तब तक वो नवाब बना रहा। उसने खुले हाथों से धन लुटाया, किंतु प्रशासन संभाल नहीं सका। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावत से स्थिति बिगड़ रही थी। लगान वसूली में गिरावट आ गई थी।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। कंपनी के कर्मचारी दस्तक का जमकर दुरुपयोग करने लगे थे। वो इसे कुछ रुपयों के लिए बेच देते थे। इससे चुंगी बिक्री कर की आमद जाती रही है और बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि वो मीर जाफ़र था, वो अयोग्य था, वो ठीक तरीके से प्रशासन को संभाल नहीं पा रहा था और वो टोटली अंग्रेज़ों के हाथ में था। आगे देखते हैं अब अंग्रेज़ों की कूटनीति कैसी थी, ये भी देख लेते हैं। मीर जाफ़र के शासनकाल में ही उसका बेटा मीरन मारा गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मीरन किसका पुत्र था, तो सही आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन, जो मारा गया था। ठीक है, और मीरन ने किसकी हत्या करवाई थी, तो इसने हत्या की थी सिराजुद्दौला की। हमने प्लासी के युद्ध में देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए, मीर जाफ़र के शासनकाल में ही उसका बेटा मीरन मर गया, जिससे कंपनी को अवसर मिल गया था और उसने मीर कासिम, जो जाफ़र का दामाद था, को सत्ता दिलवा दी। ठीक है, इसके बाद कौन बना मीर जाफ़र के बाद, मीर कासिम, जो मीर जाफ़र का दामाद था। इस हेतु 27 सितंबर 1760 को एक संधि भी हुई, जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए तथा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले भी कंपनी को दे दिए। इसके बाद धमकी मात्र से जाफ़र को सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम सत्ता में आ गया। इस घटना को ही 1760 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि 1760 की क्रांति क्या है, तो मीर जाफ़र को हटा दिया गया था और मीर कासिम को लाया गया था। यही घटना 1760 की क्रांति कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, युद्ध के परिणाम क्या क्या रहे। बक्सर के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम निकले। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अवध मिल गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अवध मिल गया था बिना किसी मेहनत के। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। ठीक है, ये सब क्या है, बक्सर युद्ध के परिणाम है, उसके बाद जो हुआ है वो है ये सब। अब आगे देखिए, शुजाउद्दौला की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि उसने कंपनी के सामने 1765 में आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि 1765 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अलावा शाह आलम भी कंपनी के सम्मुख समर्पण कर दिया। बंगाल अब कंपनी के अधीन हो गया, अवध कंपनी पर आश्रित हो गया और मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया था। ठीक है, शाह आलम ने भी घुटने टेक दिए थे और वो भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया था। इसके बाद देखिए, पीबी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर जो है वो युद्ध था जिसमें अंग्रेजी प्रभुता जम गई थी भारत में, तो किसके द्वारा कहा गया है, पी.ई. रॉबर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध है जिससे अंग्रेजी सत्ता वास्तविक रूप से यहाँ जम गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अगर प्रारंभ पूछा जाए तो सही आंसर प्लासी का युद्ध हो जाएगा कि प्रारंभिक सत्ता किस युद्ध के बाद जमी है, तो प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन वास्तविक सत्ता अगर अंग्रेजों की जमी है तो वो बक्सर के युद्ध के बाद जम गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने, जो उस टाइम पे गवर्नर थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि की थी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि दोनों संधि में हुआ क्या था। तो सबसे पहले है इलाहाबाद की प्रथम संधि। पूछा जाता है कि ये कब हुई है, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त 1765। ठीक है, 1765 में हुई है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसमें क्या क्या हुआ था, देखिए कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, सबसे पहले ये हुआ। फिर कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। उसके बाद कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ये भी पूछा जाता है कि 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो दी गई है किसे, मुगल सम्राट को, ये कौन सी संधि के तहत तय हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई है? तो 16 अगस्त 1765 में हुई है। यह संधि क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे उनके मध्य संपन्न हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई, तो 16 अगस्त 1765 को हुई। पूछा जाएगा किसके बीच हुई, तो लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें निम्नवत थी। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नजमुद्दौला को वापस कर दिया गया। इसके बाद कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। इसके अलावा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें किसे मिली थी? अंग्रेजों को मिल गई थी। ये जो इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि हुई थी उसके द्वारा। दोस्तों, यहीं पे हमारा पूरा बक्सर का युद्ध कंप्लीट हो गया है और अब बारी है क्विज की। आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आप सारे आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। 3 सेकेंड का समय है, आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन में से क्या सही है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सभी कमेंट जरूर कीजिए। आप सबका अच्छा रिस्पांस देखकर ही मैं अगला वीडियो दूंगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छा रिस्पांस कीजिए, सभी लोग आंसरिंग कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा ABCD में से। सभी बताएं सही आंसर क्या होगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि या सेकेंड संधि जो हुई थी वो किसके बीच हुई थी? चलिए सही आंसर है बी, शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की। यह हमने अब भी पढ़ा है। अगर आपने पूरा अच्छी तरह समझा है तो आप सारे आंसर आसानी से दे पाएंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकुट? सही आंसर बता दीजिए। अगर आपने पूरा समझ लिया है बक्सर का युद्ध तो आसानी से आंसर बन जाएगा। चलिए इसका सही आंसर है सी, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। बक्सर की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए किसके बीच लड़ी गई है बक्सर की लड़ाई? कौन कौन था इसमें? सभी कमेंट कीजिए और सही आंसर बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीर कासिम, अवध के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक और आएगा अंग्रेज। ठीक है, इन सब के साथ हुई थी 3 की संयुक्त सेना और अंग्रेज, इनके साथ हुई है बक्सर की लड़ाई। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।